बेटा उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम लोग जो आपकी नाइन्थ क्लास है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, इसकी हम लोग असेसमेंट करेंगे। देखेंगे कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा एमसीक्यूज आता है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। तो आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है। तो एक मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, पहले आप लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप लोग बाद में करेंगे। तो अपनी किताब पकड़ लें, ज़रा अपना पेन भी पकड़ लें जिससे आप लिखते हैं, बल्कि मैं एडवाइस करूँगा पेन से ही आप लोग लगाएं, ये लेड पेंसिल जिससे भी आप लोग लिखते हैं। बेटा इन्होंने यहाँ पे देखिए ज़रा, मेरे पास ये केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 3 है। तो इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम हर बच्चे के लिए है। इंग्लिश मीडियम में अगर लाइन बोल रहा हूँ तो उसको पता चल जाएगा, बच्चे को आपको पता चल जाएगा कि ये जी ये लाइन सर बोल रहे हैं, और ये ऊपर हेडिंग में बोलूँगा। तो उर्दू मीडियम भी है, उनके लिए भी है, सब हर एक बच्चे के लिए है। जहाँ पे भी आप बैठे हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 4 की करी है, 3 की है, 1 की है, मौजूद है। तो आप लोग उसमें टॉपिक वाइज भी वहाँ पे लेक्चर मौजूद है, अगर टॉपिक की समझ रहे हैं तो वहाँ से समझ सकते हैं। तो बेटा देखिए ज़रा, तारफ़ इन्होंने दिया हुआ है। तो आप लोग दरियाफ्तशुदा एलिमेंट्स को एक टेबल में तरतीब दिया गया जो पीरियडिक टेबल कहलाता है। एलिमेंट्स को एक जो है ना टेबल में तरतीब दिया गया, उस टेबल को पीरियडिक टेबल कहते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाए। देखें ज़रा, 54 पेज पे लाइन नंबर 1 पे दिया हुआ है, पीरियडिक टेबल के अमूदी कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं और उसकी किताबों को पीरियड्स कहते हैं। ये हर साल बोर्ड के पेपर, देखिए मैं भी निशानी लगा रहा हूँ साथ, बच्चे की किताब है तो बच्चे को फ़ायदा हो जाएगा। तो आप भी जो है ना वो साथ साथ लगाएं ज़रा। निशानी के बगैर नहीं बेटा काम बनेगा, ऐसा मत समझें कि आप निशानी नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। निशानी लगाएं, साथ इसको मार्क करते जाएं। दो ब्राइनर के बेटा ट्राइएड्स हैं, पहली लाइन आपने करनी है, ठीक है। दो ब्राइनर के 3 एलिमेंट्स है, ट्राइएड्स इनको कहते हैं, और इसकी जो है ना वो आपने मिसाल करनी है। और उसके बाद बेटा एंड वाली जो लाइन जो है ना, चूंकि इन्होंने दिया हुआ है, ये आपने इसकी जो खामियां है ना, तो ये आपने इसकी एक खामी को जो है ना वो याद करना है। न्यू लैंड्स के ऑक्टिव्स हैं, ये आपने इसकी ये एमसीक्यू से आता है कि कैनिज़ारो ने जो है ना एटॉमिक मैस की कामयाब तशखीस के बाद वो पूछेंगे जो है ना एटॉमिक मैस किसने दरियाफ्त किया, हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक मैस। तो आपने बताना है कैनिज़ारो था, जो है ना 1860 में जो है ना इसने दरियाफ्त किया। तो ये आपने जो है ना याद रखना है। और न्यूलैंड्स के जो ऑक्टिव्स हैं ये आपने बताना है। बरतानिया के कीमियादान ने ये पेश किया था। पहले की खसूसियात 8वें की खसूसियात के साथ मिलती हैं, इतना ही लिख दें आप लोग। पहले एलिमेंट की खसूसियात 8वें एलिमेंट की खसूसियात के साथ मिलती हैं। ये आसान सा जुमला आप लोग लिख लेंगे। और उसके बाद जो है ना आप लोग इसकी खामियां लिखेंगे, नोबेल कैसे दरियाफ्त नहीं हुई थी, तो एक इसकी जो है ना वो खामी लिखेंगे। उसके बाद बेटा मेंडलीव का जो पीरियडिक टेबल है वो आप लोग देखेंगे ज़रा। ये 63 जो है ना वो एलिमेंट्स को उसकी किताबों में तरतीब दिया, ये मेंडलीव ने एमसीक्यूज आता है। उसके बाद यहाँ पे ये आप लोग लाइन करेंगे, एलिमेंट की खसूसियात, इनके एटॉमिक मैसेज, एलिमेंट्स को तरतीब देने की पहली कामयाब कोशिश की गई थी। तो ये इसके नकाइस हैं। एटॉमिक मैसेज पीरियडिक फंक्शंस हैं, ये आपने करना है। एलिमेंट की खसूसियात, इनके एटॉमिक मैसेज के पीरियडिक फंक्शंस हैं। उसके बाद बेटा इसके 2 नकाइस हैं, वो आपने नकाइस करने हैं, ठीक है। उसके बाद पीरियडिक लॉ आ गया। पीरियडिक लॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है। एच मोज़ले ने एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया 1913 में, यह आपके पेपर में आता है बेटा। 1913 में एच मोज़ले ने जो है ना वो एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया। वो पूछेंगे आपसे कि एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर किसने दरियाफ्त किया, तो आपने ये बताना है कि एच मोज़ले ने जो है ना वो एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया, ठीक है। तो ये जो है ना देखिए ज़रा, एलिमेंट्स की खसूसियात, इनके एटॉमिक नंबर का पीरियडिक फंक्शंस हैं, ये लाइन आपने याद करनी है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद 7 बॉक्स दिया हुआ है, ये आपने करना है। छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले बता दिए हैं। वो ये जदीद पीरियडिक टेबल आ गया बेटा। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इसके एटॉमिक मास के मुकाबले में 2 लिहाज से
ज़्यादा बुनियादी खसूसियत रखता है। ये बिल तरतीब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक बढ़ता है। ये एक एलिमेंट के लिए मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आता है आपने करना है। 1913 में एटॉमिक नंबर ये आता है कि एटॉमिक नंबर कब दरियाफ्त हुआ, तो आपने बताना है 1913 में जो है ना एटॉमिक नंबर दरियाफ्त हुआ, ये आपने ध्यान से करना है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा यहाँ पे देखें ज़रा, ये क्वेश्चन को इतना बनता नहीं है, ये दिया हुआ है सोडियम और लिथियम का दिया हुआ है। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है जो है ना वो जी नंबर है, वो आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम है, तो ये आपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बेटा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपने जो बातें करनी है ना, याद करनी है। एक आपको पता होना चाहिए, इधर हल्के मेटल्स हैं, ये भारी मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं और ये नोबल गैसेस हैं। इनके ना मैं छोटे से शॉर्ट्स बना के अपलोड करूँगा पीरियोडिक टेबल के, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे और आपको टेस्ट आएगा याद करने का कि आप खुद कहेंगे कि केमिस्ट्री जो है ना वो आसान है। तो बेटा इसकी जो खसूसियात है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर ने कई दफ़ा इसको चूज़ किया हुआ है, इसको देखा हुआ है, लिए पेपर में दिया हुआ है। तो आप लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इसको कर लें। लेकिन इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि पीरियड्स की और ग्रुप्स की तारीफ करें। यहाँ पे देखें ज़रा, पीरियड्स की और ग्रुप्स की तारीफ करें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा उसने पूछा हुआ है। और ये भी एक बात पूछता है, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ना पीरियड कितने आपने बताना है, जो है ना 7 उफ़क़ी के तारे हैं, और इसमें जो है ना उसके बाद ग्रुप कितने हैं। ठीक है, तो ये जो है ना आपने बात ध्यान से याद रखनी है, ये आपके पेपर में जो है ना आती है। इसमें फिर ब्लॉक्स कितने हैं, बात की समझ आ रही है ना, ग्रुप्स कितने हैं, 1 से लेकर 18 तक है, ये आता है आपके। ब्लॉक कितने हैं, ब्लॉक्स इसमें 4 हैं, एस पी और उसके बाद एस डी पी और एफ, इस तरह से जो है ना आपने इनके 4 जो है ना इसके ब्लॉक्स हैं। और बेटा यहाँ पे देखिए ज़रा, ट्रांजिशन मेटल्स दिया हुआ है, ट्रांजिशन मेटल की आपने तारीफ़ करनी है, बड़े ध्यान से करनी है, जो है ना वो आपके बोर्ड के पेपर में आती है। बेटा अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये ना असल में इन्होंने यहाँ पे पीरियड्स के बारे में किताब में बताया हुआ है, और इधर दिया हुआ है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के बारे में दिया हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए, लेंथीनियम का एटॉमिक नंबर और एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर आपको जो है ना वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा इसकी जो समरी है ना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ये तजवीज़ करूँगा कि आप लोग ना नीचे जो टेबल दिया हुआ ना ये वाला, आप लोग ये याद कर लें, आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा। हर बच्चा ये याद कर सकता है, वो मुश्किल नहीं है। और इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो पूछेंगे नॉर्मल पीरियड कौन सा है, लॉन्ग पीरियड कौन सा है, और इसी तरह पहला दूसरा कुछ ना कुछ वो ज़रूर पूछ लेता है। उसके बाद आ गया जी ये जो है ना अल्कली मेटल्स के बारे में जो है ना वो आपसे पूछेगा। अल्कली मेटल्स क्या होती हैं, ये आपने देखें, इधर वो ग्रुप्स की अब तफसील बता रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने ग्रुप्स की तफसील बताई हुई है। तो ये अल्कली मेटल्स के बारे में आपसे पूछेगा और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पूछेगा। तो आप लोग पता क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे उसने ट्रांजिशन जो है ना वो मेटल्स का पूछा हुआ है, देखिए ज़रा नज़र आ रहा है आपको बेटा, देखिए गौर से देखें, ट्रांजिशन मेटल्स, और यहाँ पे इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद बेटा अगली बात, मेरी बात ध्यान से सुननी है, जो इस चैप्टर का दूसरे वाला पोर्शन है उसमें ना 5 वो पैरामीटर्स बताता है, 5 में से एक आपके बोर्ड के पेपर में आता है। वो पूछता किस तरह से है ये ज़रा सुन लें। पहला वो जो है ना आम अगर वो पूछेगा तो वो तारीफ पूछ लेगा कि उसकी तारीफ करें, और उसकी जो है ना वो एग्जाम्पल लिखें, मिसाल लिखें। ठीक है, तो दूसरा जो है ना एक शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है। दूसरा वो रुझान पूछता है, 5 रुझान है, एक रुझान आता है, आपने इसको किस तरह से याद रखना है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले जी एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, इसकी आपने पेज नंबर 62 पे तारीफ दी हुई है। 2 जुड़े हुए एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान में जो फासला होता है उसको जो है ना एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं, और उसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है। उसके बाद बेटा ये जो है ना देखें ज़रा रुझान
दिया हुआ है, आपने बताना पीरियड में क्या रुझान होता है और उसके बाद ग्रुप्स में क्या रुझान होता है। मैं आपको अभी एक तरीका बता रहा हूँ, इसकी अलग से वीडियो मौजूद है, आप लोग वो देख सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आपने इसको किस तरह से याद करना है, आपको किस तरह से ये आसानी के साथ याद हो जाएगा। आपने अगर पीरियड में एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है लेकिन एटॉमिक साइज में बतदरीज कमी होती है, ये एक बात उसने करी है। अगले वाले पैराग्राफ देखें जरा, एक ही ग्रुप में एटम का साइज रेडियस ऊपर से नीचे बतदरीज बढ़ता है। जब वो आपसे किताब में बात कर रहा होता है ना, ध्यान से बेटा देखना जरा, जब वो आपसे बात कर रहा होता है ना, कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी यहाँ पे वो कह रहा है कि एटॉमिक साइज या रेडियस ऊपर से नीचे बतदरीज बढ़ता है। जब वो पूछेगा ना इंक्रीज होता है, तब आपने पता क्या करना है, ध्यान से बात सुननी है, तब आपने अपने आप से सवाल करना है कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, फिर उसका जवाब ढूंढना है। मेरी बात की समझ आ गई है ना। जब आपसे वो जब ये आप लोग बताएं कि एटॉमिक साइज या रेडियस बढ़ता है तो आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। बात की समझ आ रही है ना। तो ये आपने तारीफ करनी है। बिल्कुल मोस्टली ये होता है कि उसकी डेफिनेशन आती है ज़्यादातर। शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन आपने करनी है और उसके बाद जी इफेक्ट दिया हुआ है, ये आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दिया हुआ, न्यूक्लियर चार्ज दिया हुआ है, ये आपने तारीफ़ें करनी है और उसके बाद इसका रुझान करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आती है आपके पेपर में, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी तारीफ़ करनी है और इसकी एग्जांपल लिखनी है और उसके बाद इसका रुझान लिखेंगे। तो उसके बाद बेटा आता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आता है, इसकी तारीफ और एग्जांपल और उसके बाद इसका हेडिंग दे के लिखेंगे, ग्रुप में रुझान लिखेंगे और पीरियड में रुझान लिखेंगे। और उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने इसकी तारीफ बतानी है और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स लिखेंगे और उसके बाद इसका क्या लिखेंगे, रुझान लिखेंगे। मैं भी आपको एक एमसीक्यूज बता रहा हूँ। तो ये देखें बेटा पेज नंबर 66 पे देखें ज़रा, इन्होंने शील्डिंग फैक्ट क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी की तारीफ करें, पीरियड में एटम का साइज कम क्यों होता है, सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। एक आपके पेपर में एमसीक्यूज आता है, एक्सरसाइज में दिया हुआ पूछता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो वो बेटा फ्लोरीन की होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। वो इस स्टेटमेंट को चेंज करेगा, वो पूछेगा सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, फिर भी आप गलत करके आएंगे, इसलिए अपने दिमाग में बिठा लें। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है और सबसे कम आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, बात की समझ आ गई है। आगे देखिए बेटा, इसकी जो एक्सरसाइज है वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन जिसकी स्टेटमेंट छोटी होगी। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 1 ज़रा देखें, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहने हैं इस किताब के, इस बुक के, आपकी 9th क्लास की जो है क्या ही कहने हैं, मैं क्या कहूँ अब। ये बेटा ये जो है ना चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, इधर दिया हुआ है। तो आई थिंक प्रिंटिंग की गलती है, जैसे भी है आप समझदार हैं, आप इस बात को समझते हैं। तो बेटा देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, वही जो मैंने आपको बताया है, एलिमेंट्स को चौथे पीरियड में क्यों और कैसे, मतलब पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का रुझान क्या है। तो ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं। इंशाइया सवालात में वो ये करता है, मिसाल के तौर पर पूछेगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तारीफ करें, आयोनाइजेशन एनर्जी की तारीफ करें। बेटा अगर जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ना, तो वो आप ध्यान से कर लें, पहले आप ध्यान से वो करेंगे, बाद में अगर आपको दिल करे तो वो कर लेंगे।